हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कल कंसंट्रेशन सेल हम लोगों ने पढ़ा था। आज उस पर ही कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे अगर मान लो तुमसे फर्स्ट न्यूमेरिकल बोला जाए Zn 0.1 m 0.01 m, ठीक है। इसका तुम्हें फाइंड क्या बोला गया है, ई सेल। क्लियर है, आया समझ में। तो एक क्वेश्चन कर लो, चाहे खुद से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट वही चीज कि सबसे पहले सेल रिएक्शन, एनोड गिव्स Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड पे Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Zn। सेल रिएक्शन क्या आएगी, Zn एनोड प्लस Zn2 प्लस कैथोड गिव्स Zn2 प्लस एनोड प्लस Zn कैथोड। क्लियर है। क्यों लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कैथोड, मतलब कितना 0.1 अपॉन 0.01, मतलब ये कितना है 10। अब फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय 2 log Q। ई नॉट कंसेंट्रेशन सेल का क्या आएगा, 0 माइनस 0.06 बाय 2 log। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सेम पैटर्न पे तुम्हें क्वेश्चन करना है सिमिलर स्टेप्स में, ठीक है। आया समझ में। बस ध्यान रखना कि इसका ई नॉट सेल क्या लेना पड़ेगा, 0। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो अब 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, तुम अटेम्प्ट करो। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। एक बार इन तीनों क्वेश्चंस को कॉपी करो, फिर इसको अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, एनोड क्या रिएक्शन, Na गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, Na एनोड प्लस Na प्लस कैथोड गिव्स Na प्लस एनोड प्लस Na कैथोड। क्लियर है, ये आया। Q इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस एनोड अपॉन Na प्लस कैथोड। Na प्लस एनोड पे कितना आएगा भाई, Na2SO4 है, तो Na2SO4 दो Na प्लस देगा, तो ये मैं बोल सकता हूँ 0.2 अपॉन कैथोड पे 0.1, मतलब ये है 2। E निकालोगे तो ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन फैक्टर कितना 1 log। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, मैं डायरेक्टली सेल रिएक्शन लिख दे रहा हूं। H2 एनोड प्लस 2H प्लस कैथोड गिव्स 2H प्लस एनोड प्लस H2 कैथोड। ठीक है, Q क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड इनटू H प्लस एनोड का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एनोड इनटू H प्लस कैथोड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड कितना गिवन है 1,
इंटू एच प्लस एनोड कितना है 0.1, सॉरी H2 कैथोड कितना गिवन है 0.1, ठीक है, ये 0.1 ये वाला है, और H प्लस एनोड कितना है 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन H2 एनोड कितना गिवन है 1, और ये कितना है 0.2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। क्यों निकाल लो, फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो लगा लेना लास्ट स्टेप। और थर्ड, फिर से सेल रिएक्शन H2 एनोड प्लस 2H प्लस कैथोड गिव्स 2H प्लस एनोड प्लस H2 कैथोड। Q is equals to concentration of H plus एनोड का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैथोड अपॉन H प्लस कैथोड का होल स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एनोड। H प्लस एनोड ये वाला बताओ भाई, एनोड पे अगर बोला जाए तो CH3COH से आ रहा है, तो CH3COH क्या देगा, CH3CO माइनस प्लस H प्लस T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1, T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे 0.11 माइनस अल्फा, 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय सी, मतलब कितना है 10 टू पावर माइनस 2, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एनोड कितना आ गया 10 टू पावर माइनस 3, और कैथोड पे HCOH फिर से वीक एसिड H प्लस प्लस CO माइनस, सॉरी HCO माइनस, T इज इक्वल्स टू 0 पे 0.1, T इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे 0.1, 1 माइनस अल्फा 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 टू पावर माइनस 3 बाय 10 टू पावर माइनस 1, मतलब कितना है 10 टू पावर माइनस 1, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैथोड कितना आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, वैल्यूज पुट कर दोगे तो Q निकल आएगा, और Q निकल आया तो फाइनली तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, ई सेल, ठीक है, आया समझ में। तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, बस कंसेंट्रेशन सेल्स में क्या ध्यान रखना है, ई नॉट सेल क्या रहेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान दो, अब हम लोग दो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, और दूसरा मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस वन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड, दिस वन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोड। तो मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट देखा जाए तो देखो, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर मैं बोलूं कि जिंक रॉड को मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में डिप किया, तो देखो ध्यान से, मेन चीज कहां आ रही है, मेटल तो दोनों में सेम है, सॉल्युबल सॉल्ट और इनसॉल्युबल सॉल्ट, उनके नाम में ही उनका काम छिपा है। ZnSO4 क्या होगा, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ये जो सॉल्ट है ये तुम्हारा वाटर में क्या है, सॉल्युबल है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, दिस इज मेटल एंड दिस इज मेटल सॉल्युबल, मेटल का एक सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, आया समझ में। जो इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने सॉल्ट लिया है, ठीक है, सॉल्ट इन इलेक्ट्रोलाइट इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है, तो ये वाले टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए। जो नया टाइप आया वो कौन सा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो देखो क्या है इसमें कि अगर मान लो तुमसे ले लिया जाए एक Ag की रॉड है और इसमें AgNO3 है, AgNO3 सॉल्युबल होता है, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये चीज ध्यान रखना, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से Cl माइनस डाल रहे हैं, बाहर से क्या डाल रहे हैं, Cl माइनस। तो अब ध्यान दो,
तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में Ag प्लस आयंस होंगे, NO3 माइनस आयंस होंगे। जब तुम Cl माइनस को डालोगे तो Ag प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके क्या बनाने लगेंगे, AgCl। और AgCl क्या होता है, इनसॉल्युबल। AgCl क्या होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, आया समझ में। तो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं जिसमें तुम्हारा एक तो मेटल है और साथ में थोड़ा बहुत पोर्शन किसका भी बने, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसमें तुम्हारा साथ में एक आयन ऐसा प्रेजेंट है जो मेटल को क्या करा दे रहा है, प्रेसिपिटेट करा दे रहा है, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म कर ले रहा है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, दिस इज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, अब हमें बात बेसिकली इसी के लिए करनी है। ठीक है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग मेटल सॉल्युबल सॉल्ट के अभी तक कर रखे हैं, ZnSO4, CuSO4, AgNO3, ठीक है, NaCl, Na2SO4, ये सारे मेटल सॉल्युबल हैं। तो इन सबके हम लोगों ने ई सेल ई नॉट सेल निकालना सीखा। अब हमें बात किसकी करनी है, इनसॉल्युबल की। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो नेक्स्ट हेडिंग यहां से डालो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो अब ध्यान दो, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू डेवलप कैथोड एंड एनोड रिएक्शंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा कि कैसे हम लोग मेटल मेटल इनसॉल्युबल की कैथोड और एनोड रिएक्शंस डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अगर मान लो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एट एनोड प्रेजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन होना है। एक बार ध्यान से देखो कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्टली रिएक्शन देख रहे हैं कैसे डेवलप करेंगे, बहुत आसान है और ध्यान से देखना। एट एनोड अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले, जैसे मान लो मेरे पास मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, यही वाला एग्जांपल मैं ले रखा है कि Ag और AgNO3 और साथ में हम लोग क्या डाल रहे हैं, Cl माइनस डाल रहे हैं। ठीक है, इसी एग्जांपल से करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। तो मेटल सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है, हम लोग Ag है और Ag प्लस है, तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखते थे, Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये लिखेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग वही जैसे पुरानी इक्वेशन लिखते थे मेटल सॉल्युबल सॉल्ट की, तो फर्स्ट स्टेप वही, राइट द रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट। सेकंड स्टेप, ऐड आयन which is responsible for precipitation on both sides। मतलब क्या है कि अब इस इक्वेशन में कौन सा आयन प्रेसिपिटेशन के लिए इन्वॉल्व है, दैट इज Cl माइनस, क्योंकि Ag प्लस के साथ Cl माइनस से कंबाइन करके क्या बना दे रहा है, AgCl बना दे रहा है। तो जो आयन प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको दोनों साइड क्या कर दो, ऐड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो मैं फाइनल रिएक्शन देखो बना रहा हूं, Ag प्लस इधर क्या आएगा, Cl माइनस गिव्स, अब ये Ag प्लस और Cl माइनस मिलके क्या बना देंगे, AgCl। फेस ध्यान रखना, ये आयन है एक्वस, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब सॉरी ये Ag क्या होगा, सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉल्ट है मतलब ये भी सॉलिड, प्रेसिपिटेट है मतलब ये क्या होगा, सॉलिड है, प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, पहला स्टेप Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, जो सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन है वो लिखी। दूसरे स्टेप में जो आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन उसको दोनों साइड ऐड कर दिया, फिर ये Ag प्लस Cl माइनस, Ag सॉलिड ये एक्वस,
Ag प्लस और Cl माइनस ने मिलकर क्या बना दिया, AgCl सॉलिड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन। क्यों लिखोगे इसका, तो क्या लिखोगे, क्या AgCl आएगा क्यू में? नहीं, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड का हम लोग एक्टिव मास क्या लेते हैं, 1। क्या Ag आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मुझे एट कैथोड इसको लेना है, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेप फिर से वही कि सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन लिखो। सॉल्युबल सॉल्ट की रिडक्शन रिएक्शन कैसे लिखते थे, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब क्या करो, दोनों साइड आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऐड कर दो, तो ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस मिलके क्या बना देगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस ये सॉलिड, ये Q क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका टर्म, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। समझ में आया कि इसकी कैथोड एंड एनोड रिएक्शन कैसे बनाओगे? फर्स्ट स्टेप सॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन लिखो जो तुम पहले लिखते आ रहे हो। दूसरे स्टेप में वो आयन जो प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको दोनों साइड क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ में आया? ठीक है, तो इसको नोट करो, वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो, फिर अब सेकंड ध्यान दो। रिप्रेजेंटेशन, IUPAC रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो, अगर मैं इसको एनोड पे रिप्रेजेंट करता हूं, एनोड मतलब सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे आता है Ag AgCl Cl माइनस, ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसको कैथोड पे रिप्रेजेंट करता हूं, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट को, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, Cl माइनस AgCl Ag। तो अब रिप्रेजेंटेशन ध्यान दो है क्या, एक्सट्रीम्स पे मेटल है, एक्सट्रीम मतलब सॉल्ट ब्रिज से एक्सट्रीम टू सॉल्ट ब्रिज, एक्सट्रीम टू सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के एनोड पे तो एकदम लेफ्ट वाला साइड मेटल, सॉल्ट ब्रिज का कैथोड का एक्सट्रीम देखोगे तो एकदम राइट वाला, तो एक्सट्रीम पे क्या है, मेटल है, मिडिल में क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, बीच में क्या आ रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और क्लोजेस्ट टू सॉल्ट ब्रिज क्या आ रहा है, अनायन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन। देखो एक्सट्रीम पे मेटल, एक्सट्रीम पे मेटल मतलब एक्सट्रीम टू सॉल्ट ब्रिज सबसे दूर, बीच में दोनों में इनसॉल्युबल सॉल्ट, और क्लोजेस्ट टू सॉल्ट ब्रिज क्या आ रहा है, जो अनायन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो एक मेटल मेटल अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो तुम्हें डायरेक्टली पहचान जाना है कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब तुम्हारी दिक्कत है तुम कैसे पहचानोगे, तो उनके रिप्रेजेंटेशन में ही उनकी पहचान है। अगर मान लो ऐसे लिखा रहेगा Ag से AgNO3 मतलब मेटल और सॉल्ट, सिर्फ मेटल और सॉल्ट, तो ये कौन सा सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन अगर ऐसे तीन कंपोनेंट्स दिए मेटल सॉल्ट अनायन, तो मतलब ये कौन सा सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो अब तुम्हारा कंफ्यूजन है कैसे हमें पहचाने कि इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है, तो उनके रिप्रेजेंटेशन में ही उनका पहचान क्या है, छुपा हुआ है। सॉल्युबल सॉल्ट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मेटल और सॉल्ट दो कंपोनेंट, इसमें मेटल सॉल्ट और तुम्हारा अनायन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट लिख लो इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ध्यान दो,
relation between E naught insoluble salt electrode and E naught soluble salt electrode. अब ठीक है, मैं इस रिलेशन को डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? तो ध्यान दो, पहले मैं रिलेशन लिख देता हूं, फिर इसका समझाऊंगा। तो E naught insoluble इजी ई नॉट है, फिर से ध्यान दो, दिस इज ई नॉट है, ये ई नहीं, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई नॉट soluble salt प्लस 0.059 बाय n log KSP। ध्यान दो, जैसे मान लो मुझे ई नॉट, फिर से ध्यान रखो, हम लोग फिर से वही बात, जितनी भी इक्वेशन करेंगे वो सिर्फ कौन से पोटेंशियल में करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट मुझे इनसॉल्युबल का लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? Cl माइनस Ag Cl से Ag। कैसे पहचानोगे कि रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? तो देखो, +1 से 0 जा रहा, तो ये मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिडक्शन। अगर ऐसे लिखा रहता तो 0 से +1 जा रहा, क्या है ये? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इनसॉल्युबल में कैसे पहचानोगे कि रिडक्शन गिवन है कि ऑक्सीडेशन? तो +1 से हायर से लोअर रिडक्शन, लोअर से हायर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट का इज इक्वल्स टू ई नॉट सॉल्युबल, मतलब ई नॉट Ag प्लस से, क्लियर है, प्लस 0.059 बाय n log KSP। अब KSP किसका होता है? KSP हम लोगों ने जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था तो किन टाइप के सॉल्ट्स के लिए पढ़ा था? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट या लगभग इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ये KSP किसका आएगा? इनसॉल्युबल सॉल्ट, मतलब AgCl। समझ में आया? ठीक है, तो ये तीन चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। पहली चीज, रिएक्शन कैसे बनाओगे, दूसरी चीज रिप्रेजेंट कैसे करोगे, और तीसरी चीज रिलेशन बिटवीन इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड सॉल्युबल सॉल्ट। बाकी पूरे स्टेप्स वही, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये तीन चीज तुम ध्यान रखो, फिर हम लोग क्वेश्चंस कैसे करेंगे तुम्हें बहुत आसानी से उसमें लगेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले फिर वही दो टाइप से, सबसे पहले हम लोग नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड्स पे लगाते थे, फिर सेल पे लगाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड्स वाले क्वेश्चन, नस्ट इक्वेशन ऑन इलेक्ट्रोड्स वाले क्वेश्चन। तो जैसे अगर तुम्हें गिवन है ई नॉट Ag प्लस Ag कितना गिवन है, मान लो 0.8 वोल्ट्स। ठीक है, फाइंड फर्स्ट पार्ट E नॉट Ag AgCl Cl माइनस, सेकेंड पार्ट EAg AgCl Cl माइनस when concentration, सेकेंड पार्ट का है, कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज 0.1। ऑल्सो यहाँ पे क्या गिवन है? KSP ऑफ AgCl कितना है? 10⁻⁻40। ठीक है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन चाहे तो देख लो। एक क्वेश्चन पहले देखेंगे, तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन अगर मान लो सिर्फ इलेक्ट्रोड है तो हमेशा किससे देखते थे? रिडक्शन से। तो रिडक्शन इनसॉल्युबल सॉल्ट की लिखोगे तो सबसे पहले सॉल्युबल का लिखा, फिर दोनों साइड क्या ऐड कर दिया? अनायन। तो ये क्या आ जाएगा? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट मुझे ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल क्या लिखेंगे? Cl माइनस AgCl से Ag इज इक्वल्स टू ई नॉट सॉल्युबल प्लस 0.059 बाय n log KSP AgCl।
ई नॉट एजी प्लस से एजी कितना गिवन है 0.8 प्लस 0.06 ले लो हटाओ। एन कितना लोगे तो एन कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है 1 लॉग केएसपी कितना गिवन है 10 टू पावर माइनस 14। तो ये कितना आएगा 0.8 प्लस 0.06 इंटू या माइनस यहां लगा दो माइनस 14। ठीक है देखो ये कितना आ रहा है 14 6 4 जा 24 6 1 जा 6 84 और ये 0.84 आ रहा है तो ये माइनस 0.04 आएगा। देखो देखो भाई कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है हाँ सही है 0.04 आएगा। एक चीज ध्यान दो अब वही देखो हम लोग देखते थे क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन में क्या रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है नहीं क्वेश्चन में क्या पूछा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेकिन हम लोग ने कैलकुलेशन कहां से की है रिडक्शन से। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन पूछा गया है तो बस क्या चेंज कर दोगे साइन तो ये क्या आ जाएगा प्लस ऑफ 0.04। क्लियर है कि नहीं क्लियर है वही मेथड। ठीक है पहले हम लोग रिडक्शन के टर्म्स में पोटेंशियल निकाल लेते थे फाइनली सिर्फ इलेक्ट्रोड वाले रिएक्शन चेक करते थे कि क्या पूछा है ऑक्सीडेशन पूछा है कि रिडक्शन पूछा है। ठीक है अब सेकंड पार्ट ई निकालना है तो ई निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा E इज इक्वल्स टू या ECl माइनस AgCl से Ag इज इक्वल्स टू E नॉट AgCl से Ag प्लस 0.059 बाय n log Q नेक्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट प्लस 0.059 बाय n log Q ये कौन सी इक्वेशन है नेक्स्ट इक्वेशन है। E निकालना है E नॉट इस वाले पार्ट में निकाला कितना है माइनस 0.04 क्या प्लस 0.04 रखोगे नहीं क्योंकि हम लोग किसमें कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये चीजें ध्यान रखना यहाँ कई बार गलतियां हो जाती है तुम लोग ऑक्सीडेशन यहाँ ऑक्सीडेशन रखोगे यहाँ रिडक्शन रखोगे इसीलिए तुमसे क्या बोला गया है कि हमेशा किसमें करो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ये चीजें ध्यान रखना क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स बच्चे गलतियां यही करते हैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में करो। फाइनली अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है तो बस उसका साइन रिवर्स कर दो फाइनली। ठीक है माइनस 0.04 प्लस 0.06 बाय n क्या 1 log Q Q इज इक्वल्स टू देखो इस रिएक्शन में क्या आएगा इस वाली में Q इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस तो कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना गिवन है 0.1 तो ये प्लस 0.1 तो ये क्या आ जाएगा अब निकाल लो उसकी वैल्यू तुम पुट करके निकालने में तो क्या आएगा देखो एक बार निकाल के माइनस 0.04 और शायद ये आएगा माइनस 0.06 आएगा। ठीक है आया समझ में तो माइनस 0.04 मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस 0.1 आ जाएगा। फिर से ध्यान दो क्या तुमसे रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है नहीं तुमसे क्या पूछा गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो बस क्या कर दोगे साइन को क्या कर दोगे। समझ में आया कोई दिक्कत। ठीक है नेक्स्ट सेम स्टेप से चल रहे हैं। ठीक है एक दो क्वेश्चन खुद से करो। ई नॉट तुम्हें Ba2 प्लस से Ba कितना गिवन है -1 वोल्ट। फाइंड फर्स्ट पार्ट ई नॉट SO42 साथ में क्या गिवन है KSP ऑफ BaSO4 10 टू पावर -10। सेकेंड पार्ट ESO42 माइनस BaSO4 से Ba ये फाइंड करना है गिवन कंसंट्रेशन ऑफ SO42 माइनस इज 10 टू पावर -2। ये क्वेश्चन है। सेकेंड E नॉट
बी आर माइनस है नहीं, ई नॉट ए जी प्लस से ए जी 0.8 वोल्ट्स गिवन है, के एस पी ऑफ ए जी बी आर 10 to power minus 12 given है, find first part E naught BR minus AG BR से AG, second part E BR minus AG BR से AG given BR minus is derived from HBr, ठीक है, Br minus an electrolyte is derived from HBr and जब Br minus is derived from KBr और concentration of KBr is 0.2 m। इसमें क्या है, कोई नई चीज नहीं है, बस तुम्हें जैसे हम लोग उसमें Zn से ZnSO4 करते थे, कई बार तुम्हें ऐसे Zn से Zn2 प्लस दे रखा होता था डायरेक्टली इसका, कई बार तुम्हें ZnSO4 दे रखा होता था, ZnSO4 से Zn2 प्लस निकालते थे। सिमिलरली उसमें भी तुम्हें Br माइनस का कंसेंट्रेशन KBr से निकालना है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। पहला, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तुम्हारा ई नॉट, तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट SO4 2 माइनस, अच्छा पहले इक्वेशन बना दो, Ba2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ba, सबसे पहले सॉल्युबल की बनाई, फिर आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर तुम्हारा प्रेसिपिटेशन दोनों साइड ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, BaSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ba प्लस SO4 2 माइनस, फिर ये SO4 2 माइनस BaSO4 से Ba इज इक्वल्स टू ई नॉट Ba2 प्लस से Ba प्लस 0.059 बाय n log KSP। तो ये कितना गिवन है डायरेक्टली, इस बार तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल -1 प्लस 0.06 बाय n कितना आएगा भाई, 2 log KSP कितना है 10 to power minus 10, तो देखो कितना आ रहा है, -1 माइनस 0.3 आएगा, एक बार देखो, सही है, ठीक है, सही है, तो ये -1.3 आ गया, ये कितना है -1.3। अब ध्यान दो, तुमसे क्या रिडक्शन पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन, तो तुमसे पूछा भी रिडक्शन पोटेंशियल गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1.3। अब सेकंड ई निकालना है, तो ई के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लगाई, ई SO4 2 माइनस BaSO4 से Ba इज इक्वल्स टू ई नॉट SO4 2 माइनस BaSO4 से Ba प्लस 0.059 बाय n log Q। Q क्या आ रहा है बताओ भाई, यहाँ Q इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस कितना है 10 टू पावर माइनस 2, तो Q क्या आ गया 10 टू पावर माइनस 2, तो ये क्या आएगा E नॉट -1.3 प्लस 0.06 बाय n कितना 2 log ऑफ 10 टू पावर माइनस। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला सबसे पहले ई नॉट, तो ई नॉट Br माइनस Ag Br से Ag इज इक्वल्स टू ई नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.059 बाय n log KSP, मतलब ई नॉट डायरेक्टली कितना गिवन है 0.8 प्लस 0.06 बाय n कितना आएगा भाई, सेल रिएक्शन बनाओ, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, फिर दोनों साइड आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन
तो AgBr प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Br माइनस। ठीक है, तो 0.059 बाय n कितना 1 log Ksp कितना गिवन है भाई, कहाँ गया 10 टू पावर माइनस 12, तो कितना आया 0.8 निकाल लेना। ठीक है, वो अपने आप निकाल लेना। फिर E Br माइनस AgBr से Ag इज इक्वल्स टू E नॉट Ag प्लस से Ag प्लस 0.059 बाय n log Q। E नॉट यहां से निकल के आ जाएगा, तो सॉरी E नॉट, सॉरी ये E नॉट भी इसका आएगा, सॉरी गलती हो गई यहाँ, E नॉट Br माइनस AgBr से Ag। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इस वाली इक्वेशन ये नष्ट इक्वेशन है, ये क्या है कि रिलेशन बिटवीन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। नष्ट इक्वेशन इसलिए जिसका E है उसी का E नॉट है। ये रिलेशन बिटवीन सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉर्ट है, इसलिए इधर E नॉट इनसॉल्युबल का है, इधर E नॉट सॉल्युबल का है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन ना हो, यहाँ E नॉट Ag प्लस Ag ना रख देना, क्योंकि नष्ट इक्वेशन में जिसका E निकालोगे उसी का E नॉट रखना पड़ेगा। तो E नॉट ये निकल के आ गया है, तो ये मान लो x वैल्यू आ रही है इसकी x प्लस 0.06 बाय 1 log Q K बी आर है, तो K बी आर क्या देगा K प्लस प्लस बी आर माइनस, एक से एक, तो यहाँ Q की वैल्यू क्या आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.2, तो लॉग ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कल हम लोग इसके सेल पे तुम्हारा इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स का देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।